नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इस पाठ में हम भारत रत्न प्राप्त मदन मोहन मालवीय इनके जीवन परिचय के साथ साथ उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों पर अध्ययन करेंगे। पाठ 21 भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। इस पाठ में मदन मोहन मालवीय इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, इसलिए उन्हें भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। महामना का अर्थ होता है उदार चित्त, जिनका हृदय बहुत ही उदार होता है उन्हें हम उदार चित्त या अर्थात महामना कहते हैं। अपने हृदय की महानता के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में महामना के नाम से जाने जाते मदन मोहन मालवीय जी। पाठ की शुरुआत हम करते हैं। प्रस्तुत पाठ में महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थितियों में मोहन मालवीय इनका जन्म हुआ था, मदन मोहन मालवीय इनका जन्म हुआ था, इसका वर्णन किया गया है कि कौन से कालखंड में उनका जन्म हुआ था जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का हुकुमशाही था। हमारा देश परतंत्रता का अर्थात गुलामगिरी का जीवन व्यतीत कर रहा था और उस समय भारत नव जागरण के स्थिति में था। उसके साथ साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जा रहा था भारत के द्वारा। नव जागरण वो ऐसा कालखंड होता है जहाँ पर लोगों के बीच में विद्रोह की भावना निर्मित हो गई थी और स्वतंत्रता, गुलामगिरी, ये सारी भावनाएं अंतिम चरण पर आ गई थी। तो भारत के बहुत सारे समाजकर्ताओं ने, क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने, लेखक कवियों ने अब जो माध्यम मिल रहा था उन माध्यमों के द्वारा भारत के जनता को जागृत किया गया था और उस समय सर्वत्र भारत में नव जागरण की स्थिति थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के प्रति हर कोई जागृत हो गया था, लेकिन वह केवल मन से ही जागृत नहीं थे बल्कि बौद्धिक और वैचारिक धारा उनके अंदर आ चुकी थी कि किस प्रकार से अंग्रेज सरकार ने भारत पर वर्चस्व कर लिया था और अपने देश को मजबूत कर रहे थे भारत के ही बलबूते पर। तो यह बौद्धिक और वैचारिक जागरण का कालखंड था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। अब देखिए जितने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता संग्राम में जितने ही क्रांतिवीर, क्रांतिकारक, समाज सुधारक थे या भारत के जो भी हितचिंतक थे, उनमें भारत के प्रति देश प्रेम की तो भावना थी, लेकिन उसके साथ उनका जो मूल उद्देश्य था वह था भारत की राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाते हुए उसकी स्वतंत्रता उनको भारतवासियों को पूरे तरह से मिल जाए। केवल सिर्फ शारीरिक नहीं तो पूरी राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे क्रांतिवीर
या फिर हम कह सकते हैं कि समाज सुधारक। अब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, इनके जन्म के समय का भारत किस प्रकार का था, उनका सामाजिक वातावरण कैसा था, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया है। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी सन को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश के स्वतंत्रता के बहुत सारे क्रांतिवीरों ने, बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन की बलिदान दिया। तो ये जो स्वतंत्र हमें मिला है 15 अगस्त 1947 को, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समस्त भारतीय वासियों का वह देशद्रोह, देश प्रेम हम उसे कह सकते हैं कि उनके देश प्रेम के प्रति ही जो उन्होंने कार्य किए थे। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक थे, क्रांतिवीर थे, जिनके बलबूते पर हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम लिया जाता है समाज सुधारकों में, नेताओं में या क्रांतिवीरों में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मदन मोहन मालवीय, इनका भी है। तो उन्होंने इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की नींव मजबूत की थी कि जिसके परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र मिला, हमारा देश आजाद हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1961 ईस्वी सन को प्रयाग में हुआ था। तो देखिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो प्रयाग में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1961 को। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी तथा माता श्रीमती मुना देवी थी। इनके माता और पिताजी का नाम भी आपको याद रखना है। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय, इनकी माताजी का नाम श्रीमती मुना देवी और पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे। वे संस्कृत के पंडित माने जाते थे। इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार और कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मदन मोहन को हिंदू सनातन जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में प्राप्त हुए। तो देखिए, मदन मोहन इन्होंने जो अपने सनातन के प्रति जो जीवन दर्शन, उनके जीवन का एक विशिष्ट पहलू है, तथा सांस्कृतिक संस्कार जो उन्हें मिला है वह विरासत के रूप में उनके पूर्वजों के द्वारा ही मिले, उनके माता पिता के द्वारा ही यह सारे गुण उनके अंदर आए हैं। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे। अब 15वीं शताब्दी में उनके जो पूर्वज थे वह कहाँ पर रहते थे? मालवा प्रदेश में, और वहां से वह स्थलांतरित होकर प्रयाग में आ गए। और स्थानवाची मल्लई, जैसे कि वह मालवा में रहते थे और स्थानवाची मल्लई इन अथवा चैबे उपनाम से वे जाने जाते थे। तो मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन ने मालवीय बना दिए, क्योंकि वह रहने वाले थे उनके पूर्वज मालवा के। तो मालवा से स्थानीय दर्शक शब्द है मालवे, जैसे हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, वैसे ही मालव में रहने वाले मालवे। जबकि वह मल्लई या चैबे उपनाम से जाने जाते थे, लेकिन मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन इन्होंने मालवीय में रूपांतरित कर दिया, बनाया। तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। महामना मालवीय ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत का गहन अध्ययन किया। आपने मेयर सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस परिच्छेद में हमें महामना मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनके पूर्वजों के बारे में पता चल रहा है, तथा उनका शिक्षण कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कौन क्या क्या अध्ययन किया, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर इस परिच्छेद में दिया गया है। महामना
मदन मोहन मालवीय जी के वैदिक अर्थात हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि अनुयायी अर्थात अनुकरण करने वाले। मदन मोहन मालवीय जो थे वे वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुकरण करने वाले सच्चे व्यक्ति थे। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। तत्कालीन अर्थात उस समय कि जिस कालखंड में मदन मोहन मालवीय इनका जन्म हुआ था या जिस समय वह जीवित थे, उस समय का जो समाज था, भारत में बहुत सारे समस्याएं थे। कौन कौन सी समस्या, इसका वर्णन यहाँ पर किया ही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय लोगों में बहुत भेदभाव किया जाता था। छुआछूत की, अस्पृश्यता की जो भेदभाव था वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में किया जाता था। उसी के साथ साथ उस समय स्त्रियों को निचले दर्जे से देखा जाता था, अशिक्षा का बोलबाला था। इस प्रकार के बाल विवाह वहाँ पर बहुत किए जाते थे। इस प्रकार से समाज में बहुत सारे समस्याएं उपलब्ध थे, लेकिन इन समस्याओं का समाधान उन्होंने क्या माना है कि यह समस्याओं का कब समाप्त हो सकती है, तो जब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान अर्थात विकास होगा तो ही तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्या कम हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागरण किया जा सकता है। तो उन्होंने अधिकतर जो दृष्टिकोण रखा था वो विश्व बंधुत्व के स्तर पर रखा था। और इस विश्व बंधुत्व की जागरण कब हो सकता है हमारे देश में, तो उनके लिए हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही समस्त भारत में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो सकती है, ऐसा उनका मानना और दृष्टिकोण था। अपने इस दिवा स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। तो उनका विश्व बंधुत्व की है व्यापक भावना उन्होंने दिवा स्वप्न के रूप में उद्देश्य के रूप में अपने जीवन में महत्व मान लिया था। और उसके लिए उन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृति को एकत्रित करके विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया था और इसीलिए वह अपना सारा जीवन समाज सेवा के कार्य में समर्पित कर दिया था। और विभिन्न संगठनों के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को न केवल बोल के दिखाया बल्कि व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। तरह तरह के संस्थानों के संगठनों की निर्मित करके इन्होंने विश्व बंधुत्व भावना जागृत करने की कोशिश की। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार में तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं की धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है, अतः उसकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। अब देखिए, गंगा यह पवित्र नदी मानी जाती है और इस पवित्र नदी को आदर्श के रूप में अगर हम देखते हैं कि भारतवासी बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जिनको एक आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, एक धार्मिक आस्था भारतवासियों की लगी हुई है। तो उसमें से गंगा यह बहुत ही पवित्र मानी जाने वाली नदी है जिसके भारतवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को धार्मिक और आस्था का विश्वास प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने 1914 और 1924 में गंगा के अविरल प्रवाह के लिए सत्याग्रह किया था, जिसके बलबूते पर यह पवित्र नदी जो आस्था थी वह हिंदुओं के बीच में पनपने में सहायता हुई थी। मालवीय जी छुआछूत, अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। अब देखिए, उनका मानना था अगर राष्ट्रीय विकास चाहिए तो हमें ऐसे छोटे छोटे विरोधों को हमारे मन से निकालना होगा। एक जो राष्ट्रीय विकास के जो सबसे बड़ा बाधक है, इसी प्रकार की विचारधारा जिसके आगे चल के हमारे देश के विकास में वह रुकावट हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे अज्ञानवादी विचारधाराओं का प्रकट विरोध किया है। छुआछूत, अस्पृश्यता का
उन्होंने डटकर मुकाबला किया, उसका सारे समाज विरोधकों को, समाज कंटकों को उन्होंने विरोध दर्शाते हुए अपने राष्ट्रीय विकास के लिए ये सारी बातें किस प्रकार से बेमतलब के हैं यह उनको बताया। और फिर बहुत अपने व्यावहारिक योगदान के द्वारा इन सारे विरोध घटकों को उन्होंने समाज से कम करने का प्रयास किया हुआ था। तो बच्चों, अब तक हमने मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म कहाँ हुआ, उनके प्राथमिक शिक्षा के बारे में, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। अब उनके कार्यों के बारे में हमें अध्ययन करना है, लेकिन उनका विश्लेषण हम इसके बाद के सेशन में करेंगे। धन्यवाद।